भाई साहब, उत्तर प्रदेश के कानपुर में गजबे खेल हो गया है। बीते एक हफ्ते से जिला अधिकारी और सीएमओ के बीच चल रहे टकराव में आखिरकार जिला अधिकारी जीत गए हैं। सीएमओ को बचाने के लिए तीन तीन विधायक लग गए थे। यहां तक कि खुद विधानसभा अध्यक्ष भी योगी से सिफारिश कर रहे थे कि भाई साहब सीएमओ को बचा लीजिए, लेकिन योगी ने किसी की नहीं सुनी और आखिरकार डीएम की बात मानते हुए, उन आरोपों को सही मानते हुए टाटा बाय बाय कर दिया गया है। जी हां, कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी और साथ ही वहां के जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के बीच में चल रहा टकराव पटाक्षेप हो गया है, लेकिन बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के साथ। जी हां, उत्तर प्रदेश शासन ने इस पूरे विवाद पर अपनी मुहर लगाते हुए सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही उन्हें मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह पर अब श्रावस्ती से डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का सीएमओ नियुक्त किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह टकराव आखिर था किस बात पर? दरअसल कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की हालत किसी से भी छिपी नहीं है। झोला छाप डॉक्टरों की भरमार, अवैध अस्पतालों का खुला कारोबार और विभागीय लापरवाही के आरोप पहले से ही चर्चा में थे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस पूरे सिस्टम को सुधारने की कोशिशें शुरू की। कई बार खुद अस्पतालों पर छापे मारे, स्वास्थ्य सुविधाओं की ग्राउंड रियलिटी देखी और फिर जब सुधार नहीं दिखा तो उन्होंने सीएमओ के खिलाफ शासन की कार्रवाई की सिफारिश कर डाली। यही वो मोड़ था जहां मामला और पेचीदा हो गया। इसके बाद सीएमओ के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हो गई। इन ऑडियो में कथित तौर पर सीएमओ डीएम के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करते सुने जा रहे थे। साथ ही अल्ट्रासाउंड सेंटरों को अप्रूवल देने की रेट लिस्ट, पैसे कमाने के तरीके जैसे संवेदनशील बातें भी सुनाई दी। हालांकि डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने इन ऑडियो को फर्जी बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह आवाज उनकी नहीं है और यह सब उन्हें फंसाने की साजिश है। लेकिन इसी बीच जिला अधिकारी और सीएमओ के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि एक डैशबोर्ड बैठक के दौरान डीएम ने उन्हें मीटिंग से बाहर जाने को कह दिया। दो अधिकारियों के बीच की एक खींचतान पूरा कानपुर देख रहा था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी भैया दोनों की फाइल पहुंच चुकी थी। लेकिन अब इस विवाद में आखिरकार एक नया मोड़ लिया जब इसमें सियासी हस्तक्षेप भी शुरू हो गया। इस पूरे मामले में अब तीन तीन जनप्रतिनिधि कूद पड़े। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र मैथानी, तीनों ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि सीएमओ को कानपुर में ही बनाए रखा जाए। उनके अनुसार डॉक्टर नेमी मृदुभाषी हैं और व्यवहार उनका कुशल भी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दो विधायक अभिजीत सिंह सागा और महेश त्रिवेदी ने सीधा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और सीएमओ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। अभिजीत सिंह सांगा ने तो यहां तक कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। स्वाभाविक था कि इस टकराव में प्रशासन और राजनीति दोनों आमने सामने खड़े दिखाई दिए। डीएम की कार्यशैली की तारीफें हो रही थी तो वहीं सीएमओ के पक्ष में कुछ बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं। कानपुर की आम जनता को भी स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट की शिकायतें थी। कई फर्जी अस्पताल, बिना लाइसेंस के क्लिनिक और रजिस्टर्ड डॉक्टरों के नाम पर यह कारोबार चल रहा था। डीएम के एक्शन और सीएमओ के रुख में फर्क साफ देखा जा रहा था। आखिरकार शासन ने हस्तक्षेप किया और अब आधिकारिक आदेश जारी हो चुके हैं। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। अब डॉक्टर उदयनाथ कानपुर के नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाए गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से कुछ अहम सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन स्वास्थ्य विभाग में वाकई गहरी जड़ें भ्रष्टाचार जमा चुका है। क्या डीएम की कोशिशों को राजनीतिक दखल से रोका जा रहा था? क्या वायरल ऑडियो की जांच होगी और क्या मामला यहीं खत्म हो गया या अभी कुछ और सामने आना भी बाकी है? क्योंकि कानपुर की जनता अब जानना चाहती है कि सरकारी सिस्टम में ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को समर्थन मिलेगा या राजनीति उनका रास्ता रोकेगी। यह था पूरा मामला सीएमओ बनाम डीएम का, जनहित बनाम भ्रष्टाचार का, प्रशासन बनाम राजनीति का ऐसा खेल जो सत्ता के गलियारों में खामोशी से खेला जाता है। इस पूरे मामले पर योगी की कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और फर्जी झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है? कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? योगी जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताइएगा। इंडिया टाइम्स पर आप आदर्श तिवारी के साथ यह रिपोर्ट देख रहे थे। रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर और लाइक भी जरूर करें।